जय हिंद भाई और बहनों, आप सबको पता ही होगा कि अभी एनडीए रिटर्न आ रहा है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जो कि सितंबर फर्स्ट को ही है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स एंग्शियस होंगे और पूछते रहते हैं कि मेरे से कि कैसे करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कोई ट्रिक या कोई टिप। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ मेरे एनडीए रिटर्न का, मतलब मेरे टाइम के एनडीए रिटर्न का, जो कि 2019 का था। जो मेरे चैनल में नए आए उनके लिए मैं मेरा नाम है जेंटलमैन कैडेट, एक्स जेंटलमैन कैडेट हृदय कौशिक। और मैंने तीनों 10+2 एंट्रीज जो होती हैं क्लियर की हैं, टीएस, एनडीए और नेवी 10+2। क्लियर करने के बाद मैं 4 साल की ट्रेनिंग की। 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद कुछ अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गई और इंजरी की वजह से मैं बाहर आ गया, मेडिकली बोर्ड आउट हो गया। तो आते हैं एनडीए के मेरे एक्सपीरियंस पे। तो मैंने भी दो एनडीए दिए हैं। पहला एनडीए जब ट्वेल्थ का रनिंग था, जैसे अभी 2024 सितंबर का है, वैसे ही मैंने 2018 सितंबर का एनडीए दिया था। उसमें मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि स्पीड की कमी थी। मैथ्स मेरी अच्छी थी, पर स्पीड स्पीड वाज द प्रॉब्लम। सो मेरा क्लियर नहीं हुआ था वो, क्योंकि मैथ्स में मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। तो मेरे को एक दो चीजें समझ आई कि मैथ्स इंपॉर्टेंट है, जीएस वीएस तो तुम कर सकते हो आराम से, ज्यादा प्रिपेयर नहीं करने के बावजूद भी कर सकते हो। वो कैसे, वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। और मैथ्स का कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है, तुम्हें स्पीड अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी के तुम्हारे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने ही होंगे, वो जरूरी है। उसका स्पीड इंप्रूव करने के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ लोग के लिए आसान होगा, जो जेई वेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी स्पीड जिनकी अच्छी है, तो वो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और मेरे लिए भी, मतलब मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। पर मेरा स्पीड नहीं था, तो स्पीड के लिए मैंने बहुत काम किया। आई यूज टू पुट टाइमर्स फॉर एवरी क्वेश्चन एंड ऑल। तो उसके वजह से मेरी स्पीड धीरे धीरे इंप्रूव हुई। मतलब मैंने एनडीए फर्स्ट एनडीए में मैंने बस 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें भी 10-12 गलत हो गए थे। पर अभी जो सेकंड एनडीए था उसमें मैंने 70 अटेम्प्ट किए थे। मतलब स्पीड इंप्रूव करने के बाद भी मैंने बस 70 अटेम्प्ट किए थे। तो बस और हाँ, तो एनडीए वन के लिए प्रिपेयर जब कर रहा था 2019, जो ट्वेल्थ के बाद होता है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मैथ्स इंपॉर्टेंट है ज्यादा, जनरल साइंस को उतना टाइम ही नहीं दिया तो चलेगा। बिकॉज अब मैं बताता हूँ कैसे किया मैंने। कि अभी तुम मैथ्स का पेपर ले लो, 300 मार्क का होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटा होता है, टू मतलब 150 मिनट्स। तो तुम मैथ्स को क्लियर करो। मैथ्स, अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मैंने स्पीड टेक्निक्स, वो सब मेरे को खुद अच्छे से अभी याद नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे। उसके लिए तुम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आप लोग को रोज बता रहे हैं कि कैसे होता है, शॉर्टकट्स क्या हैं, जो भी क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से कैसे तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए। तो वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस बताऊंगा कि कैसे मैंने स्मार्ट वर्क किया। तो एनडीए जब मैं दे रहा, मतलब मैथ्स के लिए, तो मैंने मतलब स्पीड इंप्रूव की। बस 70, मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि अगला जो जनरल साइंस का पेपर है वो 600 मार्क्स का होता है, और एनडीए का रिटर्न जो मैथ्स का होता है वो होता है 300 मार्क्स का। तो 300 मार्क्स का तो ठीक है, तुम्हें कट ऑफ क्लियर करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट वॉर्टकट ट्रिक ब्रिक तो बस वैसा ही है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है और तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होनी चाहिए और एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू जीएस, अब जीएस में तुम स्कोर कहाँ कर सकते हो? इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश उतनी उतनी भी हार्ड नहीं होती। क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं, और 50, हर 50 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क सिक्योर्ड। और 200 मार्क में भी मान लो तुम्हारे 40 करेक्ट हो जाते हैं, तो 160, चलो 160 मान के चलते हैं। और पूरा वो जनरल साइंस का कट ऑफ क्लियर करने के लिए तुम्हें कम से कम 240 250 से ऊपर लाने पड़ेंगे सेफ रहने के लिए। तो अभी बचे कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, एक मतलब 150 में से 50 इंग्लिश के खत्म, अब 100 बचे हैं। अब 100 में से तुम्हें और कितना, 160, और कितना स्कोर करना है? 160 तो तुमने स्कोर कर लिया इंग्लिश में, ठीक है। 160 150 मान लेते हैं, चलो 150 में तुमने स्कोर कर लिया, और तुम्हें चाहिए और 100 मार्क। 100 मार्क के लिए तुम्हें और कितने क्वेश्चन सही करने होंगे 100 क्वेश्चन में से, ये बताओ। 25, 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन तुम्हें पक्का सही करने हैं, मतलब 100 में से 25 क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे। तो मैंने यही मेंटालिटी रखी थी कि मैं मैथ्स में पूरा ध्यान दूंगा, जनरल साइंस में ये वाला मैं चाल चल सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जनरल साइंस प्रिपेयर नहीं किया, मैंने जनरल साइंस को बहुत ज्यादा ही कम टाइम दिया, इतना नहीं दिया जितना मैथ्स को दिया। मैथ्स को ही मैंने ऑलमोस्ट दिया, मैंने लास्ट के 3-4 दिन में जनरल साइंस छुआ था। जनरल साइंस में भी
इंग्लिश को उतना नहीं दिया मैंने, बस वही पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था वो भी, और करंट अफेयर्स जो भी है। और फिजिक्स केमिस्ट्री 9th 10th की होती है, तो उतना कुछ पढ़ा नहीं मैंने उसका भी। मैं बस ये सोच रहा था कि 100 में से मेरे को 25 सही करने हैं। तो मैं क्या कर रहा था, जब मैथ्स का जब मेरे को पता था कि पेपर क्लियर है, 70 अटेम्प्ट कर लिए हैं। मैं जनरल साइंस में आया, इंग्लिश में मैंने ऑलमोस्ट 42 सही किए थे। तो वो 42 सही करने के बाद, जब मैंने मतलब मैं जब नॉर्मल जनरल साइंस में घुसा, इंग्लिश के अलावा जो दूसरा पार्ट होता है उस सेकंड पेपर का, उसमें मैंने देखा कि कौन सा पेपर, मतलब कौन से क्वेश्चन मेरे को आते हैं पक्का। मैं मतलब बहुत टाइम होता है जनरल साइंस में, बहुत टाइम मिल जाता है तुम लोग को। तो मैं हर बार वो 100 क्वेश्चन स्कैन कर रहा था, कि एक बार स्कैन किया मेरे को 5 6 क्वेश्चन मिल गए जो मेरे को पक्का आ रहे थे, टिक किया। फिर दूसरी बार स्कैन किया, तीसरी बार स्कैन किया, ऐसे करते करते मैंने 38 अटेम्प्ट किए थे, 38 और बस मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने जो मेरे को आता है मैंने नहीं किया अटेम्प्ट। तो ये मैं करके चला गया, पेपर डन। और मैंने जब आंसर की चेक की, तो मैथ्स में मेरे 5 गलत हुए 70 क्वेश्चन में से। और इसमें क्या कहते हैं, जनरल साइंस में इंग्लिश में भी मेरे 42 कुछ सही हुए थे, 42 41। और उस 100 क्वेश्चन में से जो मैं 38 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 28 सही हुए थे। 28 या 30 सही हुए थे, 8 गलत थे। तो ऐसा था कि कट ऑफ उतना ऊपर नहीं जाएगा, 350 340 तक रहेगा, क्योंकि पिछले वाला 360 था। NDA 1 वाला कम जा सकता है, तो इतना ही आ रहा था उसमें, 250 प्लस। तो मैंने देखा कि भाई मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा है, और सही है। मैंने मतलब सही स्मार्ट वर्क किया, मुझे भी सही लगा कि हाँ स्मार्ट वर्क है। क्योंकि मैंने जनरल साइंस को ना टाइम देते हुए, मेरा जो वीक पॉइंट है मैथ्स की स्पीड, उसको मैंने टाइम दिया, और इट रियली वर्कड आउट, एंड मेरा NDA रिटर्न क्लियर हो गया। तो यही एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप लोग इसको आप यूज कर सकते हो ऐसे, कि मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, अभी NDA अभी रनिंग चल रहा है, 12th क्लास का रनिंग चल रहा है, तो तुम लोग को कोई कोचिंग जाता होगा, कोई ट्यूशन जाता होगा क्लास स्कूल के बाद, तो उन लोग को ज्यादा टाइम नहीं मिलता होगा जनरल जनरल साइंस कवर करने को। तो आप ये यूज कर सकते हो कि आप अटेम्प्ट इतने करो जितने जरूरत हो। फालतू में जनरल साइंस में भर मत दो ना पेपर। इंग्लिश तो तुम्हारे हाथ में होता है, मैथ्स भी तुम्हारे हाथ में होता है, जनरल साइंस ऐसी चीज है जो तुम्हारे हाथ में नहीं होता, आप जितना भी प्रिपेयर कर लो ना करो। तो जो आता ही होगा उसको ही करो, और क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में जाओ, और अटेम्प्ट करो, और तुम्हारा पेपर लाइक 95% क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि जनरल साइंस का यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं ये शेयर करना चाहता था। आई होप ये तुम लोग को काम आएगा, जो भी ये डिफेंस एस्पिरेंट्स देख रहे हैं अभी, NDA वाले स्पेसिफिकली। CDS था मेरे को पता नहीं। तो या, थैंक यू एंड जय हिंद।